भरत राजपूत ने आप जी ने आपको बताया है कि सीट उनको ही मिलनी चाहिए, क्या नाराजगी है, तो मुझे लगता है भरत राजपूत हो या कुंदन संघे हो, इनकी जो दायरा है, मैं ना भरत राजपूत ने अपनी ये राय रखनी चाहिए या कुंदन संघे ने रखनी चाहिए कि उम्मीदवार कौन होगा। सकारात्मक जो कार्यकर्ता रहता है, पार्टी का काम करना जरूरी है। मतलब मैं हो या भरत जी राजपूत हो या फिर हमारे दूसरे साथीदार हो, हमारे पार्टी के वर्कर हो, इनका काम है कि मोदी साहब को जो प्राइम मिनिस्टर करने के लिए शिवसेना के कार्यकर्ता महत्वपूर्ण है, भाजपा के कार्यकर्ता महत्वपूर्ण, और एक दूसरे को साथ में लेके ऐसी कोई भी राय जिससे एक विवाद खड़ा हो, ऐसी राय न रखते हुए हमको इस पालघर की सीट को चुन के लाना है। वो पार्टी डिसाइड करेगी, जीतेगा और पूरी तरह से पूरी मतों से जीतेगा, भारी मतों से जीतेगा। भरत राजपूत 2.5 लाख बोल रहे थे, आप कितना बोले? हम 3 लाख करते थे। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूं। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, तारीखों का ऐलान भी हो चुका है और कहीं न कहीं संपूर्ण पालघर लोकसभा क्षेत्र में अब तैयारी जोरों से शुरू हो चुकी है। सभी अपने अपने दल को मजबूत करने के लिए और लोकसभा उम्मीदवार को जिताने के लिए पूरी तरह कड़ाई से मेहनत करने में जुट चुके हैं। शिवसेना के जिला प्रमुख है हमारे साथ कुंदन संघे, आइए उनसे बातचीत करते हैं कि इस बार के लोकसभा के उम्मीदवार कौन हो सकते हैं, इस समय का माहौल कैसा है, क्या शिवसेना का बेस वोट है और है तो क्या जीत पाएगा इनका उम्मीदवार अगर आता है तो। आइए सीधे बात करते हैं। सबसे पहले नमस्कार। कुंदन जी, क्या कहेंगे जिस तरीके का माहौल है, आपका उम्मीदवार कौन हो सकता है और माहौल कैसा है फिलहाल? देखिए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे साहब गए 1.5 साल से जिस ढंग से महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं और उनका पालघर के ऊपर भी जो एक विशेष प्रेम है, मतलब आपको बोलता हूँ, आज हमारा आप इंटरव्यू लेने आए हैं और आज हमारे पालघर शहर में जो बहुत सालों से एक मांग थी कि पालघर नगर परिषद का कार्यालय की इमारत हो, उसके लिए एक जमीन का आवंटन हो, तो उसका निर्णय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कर लिया और इस पूरे पालघर वासी को एक भेंट दी। अच्छा। और इमारत के लिए 28 करोड़ का प्रोविजन उन्होंने कल किया। तो और जो हमारे 26 गांव है उनके पानी मतलब जो पानी है, हाँ, उसकी व्यवस्था के लिए 18 करोड़ अलग से उन्होंने आवंटित किए। तो ऐसे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है जो रोज के रोज जो गांव हो शहर हो उनके समस्या के लिए काम करते हैं। और रही बात आपने जो अभी लोकसभा चुनाव की, तो हमको पूरा भरोसा है कि आज पालघर लोकसभा में गए 5 सालों से शिवसेना के माध्यम से गावित साहब आज यहाँ के एमपी बने हुए हैं और एक अच्छा काम उनके माध्यम से भी पालघर जिले में हुआ है। और यहाँ पे अभी जो अगला उम्मीदवार होगा वो हमारे पार्टी में हम डिसाइड नहीं करते, वो डिसाइड करते हमारे पार्टी, और वो अधिकार पूरी तरह से हमारे शिंदे साहब का बना हुआ है। 5 साल का कार्यकाल किसी भी व्यक्ति का देखा जाता है, जो जनप्रतिनिधि है, उन्होंने कैसा काम किया, लोगों से कैसे मुलाकात किया, कार्यकर्ताओं की कितनी बात सुनी। क्या कुंदन संघे जी के साथ गावित साहब के ताल्लुक अच्छे रहे जनता के काम को लेकर? नहीं, बिल्कुल, देखिए, हम भी लोगों से जुड़े हुए कार्यकर्ता है। मुझे भी खुद को आज 24-25 साल इस सामाजिक क्षेत्र में, राजकीय क्षेत्र में हुए हैं। तो गावित साहब पहले एमएलए रह चुके हैं, वो स्टेट मिनिस्टर रह चुके हैं, वो 2 बार अभी एमपी हुए। तो पालघर लोकसभा क्षेत्र एक बहुत बड़ा चुनाव क्षेत्र है। मतलब वसई का आप देखिए, वसई से लेके तलासरी तक, आछाड़ तक, और यहाँ से लेके अपने महाराष्ट्र की अपना मोखाड़ तक, मतलब त्र्यंबकेश्वर तक यहाँ की बॉर्डर आती है। तो इस बड़े क्षेत्र में एक लोकसभा एमपी को पूरी तौर पे वो जा नहीं सकते, ये भी बात सही है क्योंकि बहुत विस्तारित क्षेत्र हमारा है। लेकिन इसके बावजूद गावित साहब इतने सालों से यहाँ पे काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि उन्होंने एक उम्मीद के मुताबिक काम करने की कोशिश की है। और जो कुछ महत्व के मुद्दे अभी रह चुके हैं, तो मुझे लगता है प्रोसेस है, आदमी सीखता है, प्रश्न तैयार होते हैं, उसको सॉल्व करना उनकी जिम्मेदारी होती है। भाजपा में अलग ही राय है। भाजपा के जिला प्रमुख भरत राजपूत ने भी बयान में कहा कि कार्यकर्ताओं की तरफ से, भाजपा के कार्यकर्ताओं की तरफ से उनके पास भी एक रिपोर्ट गई है जिसमें राजेंद्र गावित के प्रति नाराजगी, उनका कहना है कि ये नाराजगी की रिपोर्ट उन तक भी पहुंची है और उन्होंने बड़े लेवल पर, यानी कि प्रदेश अध्यक्ष से, उनके पालक मंत्री से और तमाम लोगों से उन्होंने इस विषय पर बात की। यानी राजेंद्र गावित को टिकट मिले ऐसा उनके मन से नहीं नजर आया। तो भाजपा और आप में तो अलग अलग। नहीं, भाजपा और शिवसेना एक महायुति के हम दोनों साथीदार है। और आदरणीय पंतप्रधान मोदी साहब, उनको आज हमको सभी को फिर से एक बार मोदी सरकार, मतलब
प्राइम मिनिस्टर की तरफ उनको हमको देखना है। हम्म। और शिवसेना के कार्यकर्ता हो या भाजपा के कार्यकर्ता हो, हम्म। वो सब उसमें जुटे हैं कि पालघर की जो सीट है, वो महायुति के जो भी उम्मीदवार रहेंगे उनके लिए हमको काम करना है। रही बात अभी आप बोल रहे कि हमारे मित्र भरत राजपूत ने आप जी ने आपको बताया है कि सीट उनको ही मिलनी चाहिए, क्या नाराजगी है। तो मुझे लगता है भरत राजपूत हो या कुंदन संघे हो, हम्म। इनकी जो दायरा है हम्म। वो जिले में काम करने का है। हम्म। मैं ना भरत राजपूत ने अपनी ये राय रखनी चाहिए या कुंदन संघे ने रखनी चाहिए कि उम्मीदवार कौन होगा। हम्म। उम्मीदवार तय करना ये पूरी तौर पे हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे साहब हो, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब हो, उनके प्रदेशाध्यक्ष हो या अजीत नहीं, दादा उन्होंने पवार हो। उम्मीदवार नहीं बताया, लेकिन बोला कि इस तरह की रिपोर्ट आई है कि नाराजगी है। देखिए एक संगठनात्मक जो कार्यकर्ता रहता है, उसने पार्टी का काम करना ज़रूरी है। हम्म। मतलब मैं हो या भरत जी राजपूत हो या फिर हमारे दूसरे साथीदार हो, हमारे पार्टी के वर्कर हो, इनका काम है कि मोदी साहब को जो प्राइम मिनिस्टर करने के लिए शिवसेना के कार्यकर्ता महत्वपूर्ण है, भाजपा के कार्यकर्ता महत्वपूर्ण है और एक दूसरे को साथ में लेके ऐसी कोई भी राय जिससे एक विवाद खड़ा हो, ऐसी राय न रखते हुए हमको इस पालघर की सीट को चुन के लाना है। वो पार्टी डिसाइड करेगी। उम्मीदवार वो बदलना पार्टी विवाद कहाँ हो? नहीं, वो पार्टी डिसाइड करेगी कि उम्मीदवार कौन हो। मैं यही बोलने जा रहा हूँ कि पार्टी का वो राइट्स है कि सेना, भाजपा की उम्मीदवार कौन हो, किस पार्टी से हो, इसका पूरा जो निर्णय है वो पार्टी लेती है। और इसके लिए हमारे जो ऊपर के जो नेतृत्व है, हमारे शिंदे साहब हो या फिर भाजपा के आदरणीय नड्डा साहब हो या फिर फडणवीस साहब हो या फिर प्रदेशाध्यक्ष उनके हो बावनकुळे साहब हो, तो पूरी तरह पे वो सक्षम है कि वो पालघर के लिए साथ मिलकर निर्णय ले रिपोर्ट सकते तो हैं। आप ही लोगों के माध्यम से। एक और सवाल, बहुजन विकास अघाड़ी का उम्मीदवार अभी मैदान पर नहीं है, लेकिन उनके प्रवक्ता उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि आसानी से वो लोकसभा का चुनाव जीत लेंगी, पूरी तरह तैयार है। देखिए, कोई भी पार्टी के लिए कॉन्फिडेंस होना ये अच्छी बात है, क्योंकि क्या जब भी हम पार्टी के वर्करों से बात करते हैं और ऐसा बोले कि मैं चुन के आऊंगा ही नहीं, तो कौन हम उनको वोट डालेगा। लेकिन इसमें जो माए बाप रहती है वो वोटर रहता है। आपको क्या लगता है? पूरी तौर से महायुति का उम्मीदवार यहाँ से जीतेगा और ये जो जनता है वो सब डिसाइड करती है कि लोगों के लिए कौन खड़ा हो सकता है। अगर 24 घंटे में से 18 घंटा पालघर में से जाने वाला कोई भी इंसान के लिए अगर मुख्यमंत्री यहाँ के प्रश्नों को लेकर गंभीर होंगे, तो उनको उन्होंने डिसाइड किया हुआ उम्मीदवार होगा, वो उनकी एक अधिकार बनता है कि जो महायुति का जो उम्मीदवार होगा वो पूरी तौर पे जीतेगा और काम करेगा। सामने कोई भी हो, इस बार टिकेगा नहीं। देखिए, उम्मीदवार तो कोई ना कोई रहना चाहिए ना। आक्रामकता कम है आज। नहीं देखिए आक्रामकता कम नहीं है, पार्टी का हमारा उम्मीदवार जीतेगा और पूरी तरह से पूरी मतों से जीतेगा, भारी मतों से जीतेगा। वो भरत राजपूत 2.5 लाख बोल रहे थे, आप कितना बोलेंगे? अब तो हम 3 लाख करते थे। 3 लाख, मतलब 3 लाख मतों से जीतेंगे। बिल्कुल, देखिए यहाँ का जो चुनाव क्षेत्र है शहरी इलाका वसई में है, ग्रामीण क्षेत्र यहाँ के पालघर और डहाणू में है और हमारा दुर्गम भाग, आदिवासी बहुल भाग ये तलासरी, विक्रमगढ़, तलासरी एरिया में रहता है। और मुझे पूरी तौर पे उम्मीद है कि ये जो चुनाव का जो सीट है, ये हमारा परंपरा से भाजपा और शिवसेना का गढ़ रहा है और यहाँ का जो मतदार है, वो बहुत शून्य मतदार है और इस बार मोदी साहब को प्राइम मिनिस्टर करने के लिए शिवसेना और भाजपा और महायुति का जो गठबंधन का और राष्ट्रवादी का गठबंधन का जो उम्मीदवार होगा और आरपीआई का भी, वो पूरी तरह से था बोलना, नहीं तो नाराज हो जाते। नहीं देखिए, हमारे लिए सब जरूरी है। देखिए आज शिवसेना हो, भाजपा हो, राष्ट्रवादी हो, रिपब्लिकन पार्टी, आठवले साहब की पार्टी हो या फिर जो भी हमारी छोटी छोटी पार्टियां हैं, मतलब ये सब चार जो हमारे हैं वो महत्वपूर्ण ये है, उनके कार्यकर्ता हमारे लिए महत्व है क्योंकि हमने सब ग्रासरूट से जुड़े हुए और हमारा सभी का संकल्प है कि इस बार पालघर का जो भी उम्मीदवार महायुति का होगा भारी मतों से जीतेगा। आप इसमें आपको याद रखिए, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि चुनाव के नतीजे के बाद में आपका ये इंटरव्यू एक बार देख बिल्कुल लेंगे और इस बार पूरी भारी मतों से हमारे उम्मीदवार जीतेंगे और पालघर का जो विकास डेवलपमेंट करने का जो हमारा संकल्प है और मोदी साहब को प्राइम मिनिस्टर करना और पालघर जिले का एक सर्वांगीण विकास करना, इसमें हमारा उम्मीदवार ये जोड़ होगा। 45 के पार में पालघर की सीट हमारी बिल्कुल बनेगी। कहा जाता है सिंबल अगर शिवसेना का होगा धनुष बाण तो खतरे में हो सकती है। वो लोग कहते हैं भाजपा का होगा। आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे ने चिन्ह ऐसा बनाया है कि लोगों के दिलों में बसा हुआ चिन्ह है। मतलब धनुष तीर कमान, ये धनुष जो हमारा चिन्ह है ना, वो आज
किसी आप मछुआरे के गाँव में जाओ, हमारे आदिवासी एरिया में जाओ, किसी भी दूसरे जगह पे शहरों में जाओ, बाला साहब ने दिया हुआ चिन्ह है, आदरणीय दिघे साहब के यहाँ पे कार्य है और शिंदे साहब के माध्यम से जो कार्य हुआ है, धनुष एक मजबूती से खड़ा है। आज ग्रासरूट लेवल में हमारा संगठन आगे बढ़ रहा है और इस चुनाव में शिवसेना की जो ताकत है, वो सही मायने में आपको दिखेगी कि शिवसेना का जो झंडा है भगवा, वो पूरी तौर पे पालघर लोकसभा पे उसका जीत दर्ज आएगा, करेगा, लेकिन करेगा। यानी कि उम्मीदवार शिवसेना का ही होना चाहिए तो ज्यादा ठीक देखिए, मैं ऐसे कंट्रोवर्शियल बात करूँगा नहीं क्योंकि मैं एक जवाबदार पदाधिकारी हूँ। आज शिवसेना, भाजपा और आरपीआई, राष्ट्रवादी ये एक ताकत से जुड़े हुए हैं। है। तो किसी भी पार्टी के वर्कर को कम आंकना, ये गलत बात है क्योंकि भाजपा का मैं तो उल्टा बोलता हूँ आपको, भाजपा की भी सीट अगर किधर होती है, तो शिवसेना के कार्यकर्ता ने काम करना चाहिए। और शिवसेना का भी उम्मीदवार है, तो शिवसेना का है लेकिन वो भाजपा का भी है, वो आरपीआई का भी है, वो एनसीपी का भी है, इसीलिए महायुति गठबंधन है। और हमारा जो भी उम्मीदवार होगा, वो आज महाराष्ट्र का पालघर का एक लोक सेवक के तौर पे काम करेगा। चिन्ह कुछ भी हो, लेकिन शिवसेना की सिटिंग सीट है, तो एक हमारा ये बनता है, लेकिन हम सभी को साथ में लेके आगे जाएंगे और हम बिल्कुल चुनाव ये जीतेंगे। ये थे कुंदन संख्या और कुंदन से का साफ तौर पर कहना है कि आने वाले समय के लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार कोई भी हो का मतलब महायुति में चाहे भाजपा के सिंबल पर उम्मीदवार हो या शिवसेना के सिंबल पर उम्मीदवार हो, धनुष बाण या कमल, कोई भी उम्मीदवार आएगा मैदान फतेह करने के लिए आगे बढ़ेंगे और 3 लाख वोटों से जीत दर्ज करने का दावा। आने वाले समय में क्या कुछ होता है माहौल, ये सब कुछ देखने वाली बात है।